नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट एक कविता है, वो भी हमें सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई कविता है। और यह कविता पढ़कर हमें क्या है, नए नए चीज़ों को, कठिन कठिन कार्य को करने का एक आवेश हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो देखते हैं कविता कैसा है। तो यह है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के सर्वप्रमुख कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं। और उनके द्वारा लिखी गई कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविता का नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करना मतलब प्रयास करना, ट्राई करना। तो कठिन से कठिन कार्य करने वाले, जो कठिन से कठिन कार्य करने के लिए जो ट्राई करता है, उसकी कभी हार नहीं होती। हार होना मतलब फेल होना, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा। तो कविता का आशय है, इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्वप्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती है। तो क्या है, कोशिश करनी चाहिए। हमें ज़िंदगी में कई प्रकार की असफलताओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना। तो इन कठिनाइयों की सामना करने से हम क्या करेंगे, हम जीत हासिल करेंगे। अपनी ज़िंदगी में हम जीत हासिल करेंगे। तो देखिए कविता में कवि क्या कहता है, कोशिश करने से, कोशिश करना मतलब ट्राई करना। वी हैव टू ट्राई फॉर व्हाट, सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए। सफलता मतलब सक्सेस, प्राप्त करना, हासिल करना। टू गेट सक्सेस, प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो उसी का संदेश हमें इस कविता से मिलता है। इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि कवि कौन है, सोहनलाल द्विवेदी। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, हमारा जीवन क्या है, एक प्रकार का कंपटीशन है। तो जीवन की प्रतियोगिता में, इस प्रतियोगिता में, जीवन रूपी प्रतियोगिता में असफलता से विमुख ना होकर, असफलता मतलब फेलियर, सफल ना होना, सफल होना सक्सेस होना, असफल होना फेल होना। असफलता से विमुख ना होकर, विमुख होना मतलब क्या है, तिरिंग होगा, विमुख होना, उसे अनदेखा ना करते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्वप्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती। हमारा अधूरा घड़ा चैप्टर था ना, अधूरा घड़ा, उसमें क्या है, कमियों को, उस टूटे हुए घड़े ने अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हुए वह आगे बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर भी कवि क्या कहते हैं, हमें अपनी कमियों को मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और उस कमियों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसे ओवरकम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या है, हमेशा हमारा सक्सेस क्या है, निश्चित है, सफलता निश्चित है। चलिए हम कविता देखते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 9। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पर क्या कहता है, हमें उदाहरण देता है ना, उदाहरणों से हमें व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है? लहरों से टटकर डरकर नौका पार नहीं होती। लहर मतलब वेव्स, हमारे सागर में लहरें होती हैं, है ना, लहरें होती हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नौका मतलब बोट। अगर लहरें ना, लहरों से डरकर वो पीछे रहेंगे, नौका पीछे रहेंगे, तो क्या होगा, नौका सागर पार नहीं कर पाएंगे, है ना, नदी पार नहीं कर पाएंगे। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यदि हम कोशिश करेंगे, नौका चलाने वाले कोशिश जब करेंगे तभी हम पार निकल पाएंगे, हमारी कठिनाइयों को पार निकल पाएंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे देखिए, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़कर दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आप भी देखे होंगे ना, नन्ही चींटी, चींटी मतलब एंट। देखिए यहाँ पर चींटी एक दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है ना, दीवार, दीवार मतलब वॉल, वॉल पर चींटी एक छोटा सा दाना लेकर वो चढ़ने का प्रयास करता है। क्या एक बार चढ़ने से वो ऊपर पहुंच जाएगा, अपना मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं, वो थोड़ा सा चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, अपना दाना उठाता है, फिर चढ़ता है, तो 100 बार चढ़ता है, 100 बार फिसलता है। फिसलना मतलब नीचे गिर जाना, फिसलता है। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर, नन्ही मतलब छोटी, छोटी सी चींटी एंट जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर, दीवारों के ऊपर चढ़ती हैं, तो 100 बार फिसलती हैं। एक बार चढ़ता है, नीचे गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, तो 100 बार वो ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है और 99 बार तक वो नीचे गिरता है और 100वां बार वो ऊपर चढ़ पाता है ना। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखराता है। तो क्या है, मन का विश्वास, तो चींटी के मन में एक विश्वास है। रगों में, रग मतलब नस, हमारे हाथ में क्या है, शरीर में क्या है, वेन्स होता है ना, ब्लड को मूव करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेन्स होता है, उसे हम रग कहते हैं, रगों में। तो मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। जब हम अपने मन में अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ती हैं, अत्यंत विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ता है, तो क्या है, हमारे रगों में, हमारे नसों में साहस भरता है। साहस मतलब आवेश भरता है। मन का विश्वास आवेश भरता है, हमारे रगों में आवेश भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना, जब चढ़ने लगता है तो गिर जाता है, और गिर कर चढ़ना, गिरने से जब फिसल जाता है, अपनी ज़िंदगी में जब फिसल जाता है तो वहाँ से उड़कर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। वो गिर कर चढ़ना ना अखराता है। अखराना मतलब अच्छा, जो अच्छा ना लगे, जो अच्छा ना लगे, हमें पसंद ना आए, हमें हमेशा इसी प्रकार गिर कर, फिर उठकर, फिर नीचे गिरकर, फिर से उठकर, ऐसे हमेशा गिरकर चढ़ना हमें पसंद ना आया होगा, है ना। फिर भी जब हमारे मन में साहस हो, विश्वास हो, तो वह विश्वास हमारी नसों में साहस भरने के लिए पर्याप्त है। जब ऐसा साहस हमारे रगों में घूमता है तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अंतिम पंक्तियाँ, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। हमारी ये चींटी क्या है, बार बार गिर जाती है, बार बार उठकर दीवारों पर चढ़ने लगता है ना। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, बेकार नहीं गया।
क्या है, फेल नहीं हुआ, असफल न गया, बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कवि कह रहा है चींटी की तरह, नौका की तरह जब हम कोशिश करते रहेंगे तो हमें भी ज़िंदगी में हार नहीं होगी। वही कह रहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। तो कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। होप यू अंडरस्टूड द पोएम। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। पहले शब्दार्थ देखिए। कोशिश, कोशिश का अर्थ है प्रयास। कोशिश मतलब प्रयास, प्रयास करना, ट्राई करना। रगों में यानी शरीर के नसों में, नस मतलब वेन्स, हमारे शरीर में क्या है, वेन्स होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेन्स होता है, उसे हम नस कहते हैं। रगों में मतलब शरीर के नसों में। अखरता, अखरता मतलब जो अच्छा न लगता। अखरता मतलब हमें जो पसंद नहीं है, जिसे हम अच्छा नहीं लगता, जिसे हमें अच्छा नहीं लगता, हमें पसंद नहीं है, उसे हम कहते हैं अखरता। आखिर, आखिर मतलब अंतिम, अंतिम बार। अंतिम बार क्या होता है, फाइनली क्या होता है, अंतिम मतलब फाइनली। फाइनली क्या होता है, जो व्यक्ति कोशिश करता है अंतिम समय में फाइनली वो सफलता प्राप्त करता है। तो शब्दार्थ एक बार फिर से देखिए। कोशिश, प्रयास, रगों में, शरीर के नसों में, अखरता जो अच्छा न लगता, आखिर, अंतिम। अब हम इन पंक्तियों का सारांश देखते हैं। कविता का सारांश। सतत प्रयत्नशील व्यक्तियों को निश्चित रूप से जीत मिलता है। जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होकर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी सागर को पार नहीं कर सकती। लहरों से उसे डटकर टकराना ही पड़ता है। छोटी सी चींटी जब दाना लेकर जब दीवार पार चढ़ती है तो 100 बार गिरता है ना, लेकिन वह हार नहीं मानती। आत्मविश्वास के कारण उसकी मेहनत रंग लाती है। मेहनत रंग लाना मतलब सफलता प्राप्त करना। यह एक फ्रेज है, मेहनत रंग लाना मतलब सफलता प्राप्त करना। और वह दीवार पर चढ़ने में सफल होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। कभी भी यही कहता है, यदि वह नौका लहरों से डरकर पीछे मुड़ जाती थे तो क्या है, वो उस सागर को पार नहीं कर पाएंगे, है ना। सागर की लहरों से अगर नौका डर जाता है तो वो पीछे रह जाएंगे, सागर के बीच में जाने से वो डर जाएगा, है ना। उसी प्रकार जब चींटी, एक छोटी सी चींटी अपने प्रयास से, अपने आत्मविश्वास से एक छोटा सा दाना, अपना दाना लेकर दीवार पर चढ़ने का प्रयास करता है। जब प्रयास करता है तो 100 बार फिसल कर नीचे गिरता है ना। और नीचे गिरता है तो वह दाना फिर से उठाकर फिर चढ़ने लगता है, और अंतिम बार क्या होता है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो कवि भी वही कहता है, जब हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगता है तो हम जैसे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। समझ में आए? एक बार फिर से सारांश पढ़ते हैं। सतत प्रयत्नशील व्यक्ति को निश्चित रूप से जीत मिलता है।
जीवन की प्रतियोगिता में, जीवन को एक प्रतियोगिता बताया गया है। हर एक व्यक्ति का जीवन उसका एक प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन है। जीवन को एक, हमारी ज़िंदगी को कंपटीशन बताया गया है। असफलता से विमुख न होकर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी सागर को पार नहीं कर सकती। लहरों से उसे टकराना ही पड़ता है। छोटी सी चींटी जब दाना लेकर जब दीवार पार चढ़ती है तो 100 बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। आत्मविश्वास के कारण उसकी मेहनत रंग लाती है और वह दीवार पर चढ़ने में सफल होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। तो यह है कविता। और कविता में, हर एक कविता में छंद होता है, अलंकार होता है। वो एक कवि की गुण होती है, हर एक कवि का गुण होता है ना। तो हर एक कविता में तुक वाले शब्द होता है। तुक वाले शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स को तुक वाले शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कविता में राइमिंग वर्ड्स क्या है? अंतिम पंक्तियों की जो पास वाले शब्द का साउंड सेम होता है ना। नहीं होती, यहाँ पर भी नीचे क्या है? नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ पर तो होती 2 बार रिपीट हुआ है, तो यह क्या है? राइमिंग वर्ड है। उसी प्रकार नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो यहाँ पर चलती और फिसलती, यह क्या है? राइमिंग वर्ड्स है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम साउंड क्या है? ई का साउंड वहाँ पर आता है ना। ई, बेड़ी वाली ई का साउंड आता है। तो 2 बार ई साउंड रिपीट होने से चलती फिसलती क्या है? राइमिंग वर्ड है। तुक वाला शब्द, तुकांत कहते हैं या तुक वाला शब्द कहते हैं। आगे, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। तो यहाँ पर भरता और अखरता, ये दोनों क्या है? राइमिंग वर्ड है, तुक वाला शब्द है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर अंतिम बार आए ये होती और ये होती क्या है? राइमिंग वर्ड है। तो कविता में तुक वाले शब्द आए हैं होती, होती, चलती, फिसलती, भरता, अखरता और लास्ट 2 वर्ड्स, लास्ट लाइन का शब्द होती, होती। तो ये तुक वाले शब्द हैं। तुक वाले शब्द को अंग्रेजी में, इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। और ये आपका गृह कार्य, आपको कविता का वाचन करना है और शब्दार्थ को याद करना है। और आपको नोटबुक में भी लिखना है। पहले मार्जिन में आपको डेट डालना होगा, उसके बाद कविता का नाम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कविता का नाम ऊपर लिखना है और उसके नीचे सब हेडिंग शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिखने के बाद कविता का सारांश लिखना है और ये सारांश पूरा आपको कविता अपने नोटबुक में लिखना होगा। ये भी आपका आज का कार्य है, तो इसे पूरा कर लीजिएगा। तो अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।